मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। और चलिए उत्तराखंड के कोने कोने से मतदान की खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ दो रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, राजकुमार पाल जो कि हरिद्वार से संवाददाता और मोहित सोम विकासनगर से संवाददाता। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इस वक्त, राजकुमार जी पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, हरिद्वार में अब तक वोटिंग प्रतिशत क्या कह रही है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और जो वोट किए जा रहे हैं वो किन किन चुनावी मुद्दों पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे हरिद्वार जनपद में इस समय 12 बजे तक 27% जो है वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा है। एक और बड़ी खबर जहाँ पर सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं। बड़ी खबर, आप पार्टी के सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं। देखिए आबकारी नीति का लगता है असर दिख रहा है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं। नेहा, जानना चाहेंगे बीजेपी की ये जो लहर देखी जा रही है, मोदी लहर देखी जा रही है, बड़ा सवाल ये उठता है बीजेपी के लिए, जिस तरीके से रुझाने सामने आ रही हैं, जिस तरीके से ये नतीजे में तब्दील होती नजर आएंगी, उसके बाद बीजेपी से सीएम चेहरा कौन होगा? बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा? कौन सा बड़ा चेहरा होगा दिल्ली के लिए? देखिए अब लेकिन जवाब तो हिंदुओं की तरफ से उठ रहा है ना कि आखिर जबरन मंदिर में घुसकर 20 मिनट तक नमाज अदा किया गया, पुजारी के मना करने पर भी टोपी पहन के हाथ पैर धोकर वहां पर नमाज अदा किया गया है। क्या इतने मस्जिद होने के बाद भी आखिर मंदिर ही क्यों? क्योंकि हर जगह यहाँ पर मुसलमान कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये मस्जिद का इलाका है, इसे तोड़ो और यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करो, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मंदिर में जाकर जबरन नमाज पढ़ा गया? पहली बात देखिए, बता रहे हैं मैडम कि कोई भी मुसलमान मंदिर में नमाज नहीं पढ़ेगा, ये 100% बता दे रहे हैं। तो क्या इसे एक साजिश के तहत लिया जाए या फिर एक दंगा भड़काने का एक कार्य कहा जाए, कुकृत्य कहा जाए? और चलिए इसी के साथ आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संसद में हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त कार्यवाही जारी हो गई है और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ हादसे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। पीएम बोले अपने चुनाव के लिए जो साधना की अब उसकी सिद्धि का समय आ गया। कार्यकर्ताओं से संबोधन में बोले पीएम मोदी अब चुनाव का दिन बहुत नजदीक है, अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का नाइजीरिया दौरा, 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही यात्रा, ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। यमुना नदी से भी जो झांक की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली से 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। अक्षरधाम से दिखा रहे हैं किस तरीके से धुंध का चादर अक्षरधाम को किस तरीके से ढका हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको इंडिया गेट से दिखा रहे हैं। इंडिया गेट में किस तरीके से यहां पर धुंध का चादर हर तरफ दिख रहा है। और आपको बता दें जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कालिंदी कुंज का, किस तरीके से यमुना नदी पर झाग की परत यहां पर दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं सफेद झाग, ये जहरीली, ये प्रदूषण का ये प्रमाण है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कालिंदी कुंज से। ये यमुना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना नदी में किस तरीके से इस वक्त
सफेद झाग की परत पूरी ओर छाई हुई नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा है। ऐसे में सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं आपको अलग अलग 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी समेत 5 मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की है। और इसके साथ ही कुछ और भी तस्वीरें देश भर से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे जहां पर मुख्यमंत्रियों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। अब हम बात करेंगे इजराइल और गाजा पट्टी पर हुए हमले की। जहां आपको बता दें इजराइल ने आज सुबह सुबह गाजा के दिन की शुरुआत बड़े तोहफे से की। दरअसल इजराइल ने गाजा मस्जिद पर हमला किया है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक गाजा की एक मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं, दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के नजदीक स्थित मस्जिद पर हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 साल पूरा होने वाला है। ठीक है रमाकांत जी, अविरल जी आपकी तरफ रुख करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं पड़ोसी राज्य यानी कि हरियाणा की बात हो रही है, ये कह रहे हैं पराली जला रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, ये इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर। नहीं देखिए, मैं तो केवल इनसे इतना जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाया करते थे पंजाब के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर वो आरोप लगाया करते थे कि पंजाब के कारण दिल्ली प्रदेश का प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है।